तेरा वादा अगर वफा होगा। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माँ को लड़का पसंद आ गया हो तो किसी को कुछ बुरा कहने की इजाजत नहीं होगी। खूब निभाई जा रही है अपनी जिम्मेदारियां। तुम्हारे पास ऑफिस के लिए टाइम है, अपने मैके के लिए टाइम है, लेकिन अपने ससुराल के लिए वक्त निकालना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। याद है ना क्या कहा था इजाजत लेते वक्त? आंटी वो क्लोजिंग की वजह से आज देर हो गई, वरना इतनी देर होती नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर इतना ही शौक है ना जॉब करने का तो पहले अपने कहे को पूरा करो, वरना जॉब छोड़ दो। तेरा वादा अगर वफा होगा। सारा माँ तुमसे इतना रूडली बात करती है, तुमों के माथे पे बल डाले बगैर ही उनकी सारी बातें सुनती हो। माओ की बातें माथे पर बल डाले बगैर ही सुनी जाती हैं। अच्छा सुनो, तुम ना कल का ऑफ है। अरे इतनी छुट्टियां करूंगी तो पक्की छुट्टी हो जाएगी। अरे यार मैं कैसे मैनेज करूंगी सब अकेले? मतलब अगर जरा सी भी कमी रह गई ना तो माँ बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं रहेगी कमी, मैंने कहा है ना मैं सब संभाल लूंगी। सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, कुछ काम करके चली जाऊंगी, बाकी वापस आके नसरीन के साथ करवा लूंगी। आप फिक्र नहीं करें, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। आई होप सो अच्छे से हो जाए। अरे हानिया आ गई, कितनी प्यारी लग रही है ना। अरे हमारी आनिया तो है ही क्यूट। आप लोग कल की प्लानिंग कर रहे हैं ना? भाई आप अम्मी से एक बार भी बात नहीं करना चाहते? आनिया मैंने माँ से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ के कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। भाई मुझे अभी शादी नहीं करनी। अच्छा ठीक है, कल उसे आने तो दो। भाई आप हमेशा यही कहते रहेंगे, उसे आने दो, ये तो होने दो, वो तो होने दो। इतनी देर में ना माँ मुझे रुखसत कर देंगी। आपसे बात करने का ना कोई फायदा नहीं है। आनिया, आनिया। अम्मी, अम्मी, अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा भी था कि जल्दी आ जाना, लेकिन वही वक्त कर दिया ना। शाइस्ता किसी भी वक्त पहुंचने वाली है, कभी तो अपनी जिम्मेदारी समझा करो। आंटी मैं सुबह में अच्छे खासे काम करवा के तो गई थी, और नसरीन को 2-3 डिशेस का भी बताया था। अच्छा, मुलाजिम बताए पे काम करने लगे ना तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब बातें करने में और वजाहत देने में वक्त जाया ना करो, जाकर देखो क्या क्या काम बाकी रह गया है। जी मैं अभी देखती हूँ।
बेटा बेटा नहीं, सारा बेटी है आपकी, जिसको आपने ब्याह दिया है, लेकिन अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। 1 सेकंड नहीं हुआ उसे यहाँ आए हुए और आपने फौरन फोन खड़का दिया। शाजिया, ये आप मुझसे किस लहजे में बात कर रही हैं? तो और कैसे बात करूं मैं आपसे? हद होती है आपकी फरमाइशों की और बहानों की। कभी बीमारी का बहाना करके बेटी को मैके बुलवा लेती है, कभी भाई थाने पहुंच जाता है। पता नहीं कैसे लोगों से वास्ता पड़ गया है हमारा, जिनके मसले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये मसले तो चलती सांसों तक कभी खत्म नहीं होते शाजिया। और बेटी ब्याह देने का ये मतलब तो नहीं होता कि उससे सारे रिश्ते टूट गए। बेशक रिश्ता नहीं टूटता, लेकिन ससुराल में 1000 मामलात होते हैं जिसको बहू ने निपटाना होता है। लेकिन आपका तो वतीरा ही अलग है, बस अपनी पड़ी रहती है आपको। माफ कीजिएगा निगहत, बेटियों का घर ना ऐसे नहीं बसाया जाता। लेकिन मुझे तो लगता है कि आपको अपनी बेटी का घर बसाने की फिक्र ही नहीं है। बस आपका दाल दलिया चलता रहे, बाकी बेटी का ससुराल जाए बाढ़ में। आप मेरी बात सुने, बराए मेहरबानी आप यहाँ बार बार फोन ना किया करें। अरे सारा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? बस अभी फ्री होने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ रेडी होने। लेकिन सारा, शाइस्ता आंटी आ गई है, तुम से मिले बगैर जाओगी तो कहीं अम्मी को बुरा ना लगे। लेकिन भाभी, मैं इस हुलिये में भी तो नहीं जा सकती उनके सामने, बस 5 मिनट लगेंगे चेंज करने में। सोच लो, कहीं ये ना हो कि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाए, सिर्फ इसलिए कि तुमने मेहमानों से मिलने में देर लगा दी। अरे तारा, किधर हो तुम? सामान लेके जाओ, डाइनिंग टेबल पे लगाओ, मेहमान आ गए। तुम चल रही हो या नहीं? आ रही हूँ मैं। नसरीन, सालन देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपके घर में मुलाजिम नहीं है काम काज के लिए? वो सारा को कुकिंग का बहुत शौक है और आपके आने की वजह से इतनी एक्साइटेड थी कि सुबह से किचन में लगी हुई है। अच्छा, so sweet। wrong with you? अपना हुलिया देखा है तुमने? ऐसे आता है कोई मेहमानों के सामने? अली, मैं ऑफिस से आते ही किचन में लग गई थी तो जो भी था, तुम्हें घर आके कपड़े चेंज करने चाहिए थे, फिर मेहमानों के सामने आना चाहिए था। मैंने कहा था नगीन भाभी से, उन्होंने कहा कि अगर मैंने मेहमानों से मिलने में देर कर दी तो आंटी नाराज हो जाएंगी। तो तुम्हें क्या लगता है माँ अभी नाराज नहीं हुई होंगी? जिस तरह देखा है ना माँ ने मुझे, और सारा खुदा का वास्ता है, कभी तो अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया करो। अब रोना बंद कर दो, ये रोने का वक्त नहीं है। जल्दी से चेंज करो और बाहर आओ। सारा, तुम मेरी बीवी हो, प्लीज अपने आप को प्रेजेंटेबल तरीके से रखा करो। 5 मिनट है तुम्हारे पास, मैं इंतजार करूंगा, जल्दी आओ।
क्या बात है अम्मी, कुछ खा क्यों नहीं रही? क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही हूँ कि शाजिया काफी बदलिहाज है। मेरे फोन करते ही उसने मुझे जो बातें सुनाई हैं। ठीक है, हमने अपनी बेटी उस घर में जरूर ब्याही है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि हमारा अपनी बेटी पर से हक ही खत्म हो चुका है। तो उनके कह देने से थोड़ी खत्म हो जाता है। मगर मैं चुप नहीं बैठूंगी। क्या करेंगी आप? मैं अली से बात करूंगी और उससे पूछूंगी कि अगर वो लोग अमीर है तो क्या सारी इज्जत सिर्फ उन्हीं लोगों की है? हमारी कोई औकात नहीं क्या? क्यों बात को बढ़ा रही है अम्मी? यही तो मसला है। लड़की वाले हर बुरी भली बात सुनने के बाद खामोश बैठ जाते हैं और इसी बात पर लड़के वाले शेर बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर लड़की वाले हैं तो इनके मुंह में तो जबान ही नहीं है। अम्मी कहीं आप ही के लिए मजीद मुश्किलात ना खड़ी हो जाएं। उसे इन्हीं मुश्किलों से निकालने की तो कोशिश कर रही, ताकि शाजिया को भी इस बात का एहसास हो जाए कि सारा का मैका कमजोर नहीं। शिजा मेरी बात सुनो, मैं मामा की वजह से यहाँ आया हूँ। तो कौन करना चाहता है शादी? फाखिर, शायसा आंटी आपको अंदर बुला रही है। जी। क्या हुआ है? कोई बात हुई है तुम दोनों के बीच? नहीं, हमारी तो कोई बात नहीं हुई। फिर वो तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा था? कैसे देख रहा था? वो तो फोन पे बात कर रहा था। अच्छा, जाके हानिया को ले आओ। शायसा आंटी जाने वाली है, वो मिलना चाहती है। भाभी, भाभी मुझे बहुत अजीब लग रहा है। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। मुझे ये भी नहीं पता कि फाखिर का नेचर कैसा है। वो मुझे पसंद करता भी है या वो किसी और को पसंद करता है। मैंने अभी उससे फोन पे बात करते हुए सुना। क्या कह रहा था वो? भाभी, क्या सुना है आपने? यही कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। आंटी के फोर्स करने पे यहाँ आया है। वो ये शादी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं भाभी, ये तो गलत है। ये क्या करेंगे अब? मैं अली से बात करूंगी। ये भाई से बात करने से क्या होगा भाभी? वो माँ के पास जाएंगे और माँ और शहीद भाई कभी हमारी बात नहीं मानेंगे। उन्हें तो यही लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो अगर उन्हें हमारी बात पे यकीन नहीं आएगा तो फाकिर से बात करके अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। और अगर फाकिर मुकर गया तो? अगर अपनी माँ के प्रेशर में उसने सच नहीं कहा, मैं तो फंस जाऊंगी ना भाभी। हानिया, अली से बात करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। भाभी, आप बात क्यों नहीं करती? मैं कैसे बात कर सकती हूँ? भाभी, आप कोई मौका देखिए, किसी तरह उससे बात करें। मैं तो मना नहीं कर सकती। ना माँ मेरी बात सुनेंगी और ना भाई, लेकिन वो तो इनकार कर सकता है ना। उसे समझाएं कि शादी जबरदस्ती करके वो अपनी और मेरी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अभी तक तो वो इनकार कर नहीं सका। मेरे कहने से भला क्या फर्क पड़ेगा? अभी एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। क्या पता इस दफा किस्मत हमारा साथ दे जाए। प्लीज मेरे
अच्छा चलो, तुम अपना मूड तो ठीक करो, बुला रहे हैं वो लोग, चलो आ जाओ। यहाँ आगे बड़ी अच्छी शर्ट्स की दुकान है, तुम्हारे लिए भी कुछ शर्ट्स ले लेते हैं। अरे मुझे नहीं शर्ट्स वर्ट्स चाहिए, ऑलरेडी बहुत है मेरे पास। उस दिन भी मैंने जो ली थी वो रेड वाली याद है? वो रेड वाली वैसी की वैसी अलमारी में रखी थी। फिर उस दिन और जाके ब्लू खरीद ली थी। फिर उसके बाद वो ब्लू शर्ट भी वैसी की वैसी पड़ी। मारिया हद करती हो यार। मैं तुमसे बातें की आगे चला जा रहा हूँ और तुम हो के पीछे से गायब हो गई। क्या खूबसूरत है ना बिलाल। हाँ है तो खूबसूरत, यकीनन इसकी कीमत भी बड़ी शानदार होगी। दिला दो ना मुझे प्लीज। यार ये कुछ ज़्यादा ही महंगा लग रहा है। मेरा नहीं ख्याल मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ। अरे पूछने में क्या है, आओ चल के प्राइस पता करते हैं। आओ ना आओ। It's beautiful. देखो बिलाल कितना खूबसूरत लग रहा है मुझे। इसकी प्राइस क्या है? मैम इसके 10 लाख। मैंने कहा था ना हमारी पहुंच से बाहर होगा। मेरा ख्याल है मैं यहाँ से चलना चाहिए। ये लीजिएगा। थैंक यू। मारिया 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 बात यार मारिया तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रही? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? तुम्हें मेरी खुशियों की परवाह ही नहीं है? मुझे तुम्हारी खुशियों की परवाह नहीं है। अगर तुम्हें मेरी खुशियों की परवाह होती ना तो तुम थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते वो सेट खरीदने के लिए। इंटरेस्ट दिखाने से कुछ नहीं होता, जेब में पैसे होने चाहिए। मुझे नहीं पता बिलाल, तुम मुझे वो सेट दिलाओ। अरे तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह जिद कर रही हो यार। प्यार में इंसान बच्चा ही बन जाता है और जिद भी इंसान उसी से करता है जिस पर मान हो। तुमने कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ली हैं यार। मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा शौहर मेरी खुशियों के लिए सब कुछ कर सकता है। मैं शायद ये ख्वाहिश पूरी ना कर सकूं। मारिया कौन मारिया यार, इधर सुनो तो। भाई ये शाजिया तो बड़ी खर्राट है और जबान भी ऐसी धारीदार कि अल्लाह माफ करे। आपको हानिया के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो किसी को पसंद करती थी तो फिर मुझे क्यों कहलवाया रिश्ता देखने के लिए? तेरा वादा अगर वफा होगा। मेरा तो दिल चाह रहा है एंगेजमेंट के बजाय शादी ही क्यों ना तय कर दी जाए। हानिया चलें? अच्छा हमें इजाजत दीजिए। ओके। आप किसी और को पसंद करते हैं? जी? मैंने किसी शिजा से बात करते हुए सुना है आपको। जब आप किसी और को पसंद करते हैं तो हानिया को देखने आना या पसंद करके बातचीत आगे बढ़ाने का क्या जवाब बनता है? आप शाइस्ता आंटी को मना क्यों नहीं कर देते? आपको क्या लगता है मैंने रेजिस्ट नहीं किया होगा? आपकी अम्मी ने आपकी बात नहीं मानी तो आप उनकी बात मान के आ गए यहाँ पे किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने। मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहता। नहीं चाहते तो बोले ना, अपने लिए स्टैंड लें। क्यों दो लड़कियों की खुशियों को दाव पर लगा रहे हैं? आप हानिया से कहें कि वो मना कर दे। आप लड़के होकर अपनी अम्मी के आगे इतने मजबूर हैं तो आपको क्या लगता है कि हानिया की बात को कोई अहमियत देगा? आप आंटी के इकलौते बेटे हैं। अपनी खुशियों के लिए ना सही लेकिन शिजा के लिए बात करें। उसे कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम अपना साथ तो दें।
क्यों मजबूर लड़कों की तरह बहाने और बेबसी तो ना लिखे उसके नसीब में। प्यार किया है तो हिम्मत करके इनकार भी करे। यार मारिया, ये क्या बचपना है यार कि तुम्हारी बात नहीं मानो तो तुम मूड ऑफ करके बैठ जाओगी। तो क्या करूं? अपनी फरमाइशें मैं तुमसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? मैंने कब मना किया तुम्हारी कोई फरमाइश पूरी करने से? लेकिन इंसान अपनी चादर देख कर ही पाँव फैलाता है ना। ये सब पुरानी बातें हैं बिलाल। आजकल जमाना बदल गया है। इंसान अपनी सिचुएशन देख के गुंजाइश पैदा कर लेता है। तुम्हें मुझसे जरा सी भी मोहब्बत है ना, तो तुम मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करो। तुम मेरे प्यार को आजमा रही हो। प्यार में आजमाइश शर्त होती है, और मैं भी तो देखूं कि तुम मेरी आजमाइश में पूरा उतरते हो या नहीं। This is not fair. यही फेयर है और यही राइट है। अली, मैं जो कह रही हूँ आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, तुम बोलो। लग तो नहीं रहा कि सुन रहे हैं। सारा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ईमेल करने हैं, बस थोड़ी सी देर में। टाइम क्या हो रहा है? आंटी की दवाई का टाइम हो गया, मैं उनको दवाई दे के आती हूँ। अच्छा जल्दी आना। जी। वो फोन क्यों नहीं उठा रहे अभी बशारत साहब? सर भाई, ये शाजिया तो बड़ी खर्राट है और जबान भी ऐसी धारीदार कि अल्लाह माफ करे। बगैर सोचे समझे, जरा लिहाज किए बगैर जो मुंह में आया बस बोलती गई। अल्फाज थे या अंगारे? मुझे तो लगता था कि बड़े लोग हैं, इनके दिल भी बड़े होंगे, मगर अफसोस बड़ी घटिया ज़हनियत के निकले ये। बहू को तो जैसे अपना गुलाम समझते हैं ये लोग, ऐसे जैसे बेटी ब्याह दी हो तो मैके से वास्ता ताल्लुक ही खत्म हो गया उसका। मैंने कौन सा जबरदस्ती तुम्हारी शादी की थी अली से? अरे अली मरे जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए, वरना मैं तो कतन राजी नहीं थी इस बेजोड़ रिश्ते के लिए। वो तो अली का मुंह देखकर मैं राजी हो गई, लेकिन तुम्हारी सास, उसने तो लगता है तुम्हारे खिलाफ दिल में बुग़्ज़ बांध रखा। उसने ऐसी ऑल फॉल सुनाई है कि अल्लाह माफ करे। मैंने तो बुरी भली सुन ली उसकी, लेकिन तब से तुम्हारा सोच सोच कर मेरे दिल में खौल उठ रहे कि तुम कैसे बर्दाश्त करती होगी उस बुढ़िया को। बस कर दीजिए आंटी, मैं अपनी माँ के बारे में अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अब अली बेटा, मैंने तो सारा का नंबर मिलाया था। सारा का नंबर ही है, गलती से मैंने कॉल रिसीव कर ली, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। कम से कम आपके जो ख्यालात है मेरी माँ के बारे में वो तो सामने आ रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी माँ ने इतनी जली कुटी सुनाई थी मुझे कि मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने सब कह दिया। तो इसका क्या मतलब है कि आप इतनी बेइज्जती करें मेरी माँ की? देखो अली, इज्जत बेइज्जती की बात तो तुम ना ही करो तो बेहतर है, वरना जितनी बातें तुम्हारी माँ ने मुझे सुनाई ना, ये तो मेरी आला ज़र्फी कि मैंने सुन भी ली और सह भी ली, वरना क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? किस किस्म की माँ है तुम्हारी? किस तरह बात करें मेरी अम्मी के लिए? कम से कम इतनी इंसल्ट नहीं कर रहा उनकी जितनी बेइज्जती से उन्होंने मेरी माँ के बारे में बात की है। ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। अम्मी आंटी की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। हाँ, उसका अंदाजा तो मुझे उनकी कॉल रिसीव करके ही हो गया कि कितनी इज्जत करती हैं वो मेरी माँ। बुढ़िया, खुरान, ऐसे टाइटल दे रही हैं वो माँ को। ऐसा नहीं हो सकता, अम्मी ऐसे नहीं कह सकती, मैं नहीं मानती। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? झूठ बोल रहा हूँ मैं? तुम उनसे बिल्कुल बात नहीं करोगी? बात तो करने दे। नहीं करोगी तुम उनसे बात, और अगर अभी तुमने उनसे बात की तो मुझसे बात मत कर। मैं अपनी माँ की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा साहब। और हाँ, मैं जब चाहूं तुम्हें घर बिठा सकता हूं। आंटी को इतना तो मालूम होगा ना
ये जो तुम नौकरी कर रही हो ये महज मेरे घर वालों की तरफ से दी गई फेवर है, जिसे मैं जब चाहूं छीन सकता हूं, और तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, और मेरी बीवी होने के नाते तुम पर यह फर्ज है कि मेरी हर बात मानो, और मेरा यह हक है कि तुमसे कोई भी बात मनवा लो। इसलिए सारा, बेहतर होगा तुम मेरे जब्त को और मेरी बर्दाश्त को न आज़माओ। अपनी खुशियों के लिए ना सही, लेकिन शिजा के लिए बात करें। क्यों मजबूर लड़कों की तरह बहाने और बेबसी तो ना लिखे उसके नसीब में। अरे भाई, तुम अभी तक इधर ही बैठे हुए हो? खुशी के मारे लगता है तुम्हें नींद ही नहीं आ रही है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हानिया बहुत ही प्यारी लड़की है। प्यार किया है तो हिम्मत करके इनकार भी करें। मामा, मुझे हानिया से शादी नहीं करनी। क्या मतलब है तुम्हारा? हानिया मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तुम्हें क्या ख्वाब है इस बात का? ख्वाब नहीं आया मामा, उसकी भाभी ने बताया है। नगीन ने मुझसे तो कोई ऐसी बात नहीं की। हानिया और नगीन भाभी की आपस में कुछ खास बनती नहीं, इसलिए उसने सारा भाभी को भेजा था मुझसे बात करने के लिए। फिर सारा ने तुमसे क्या बात की है? यही के हानिया किसी और में इंटरेस्टेड है, वो किसी और को पसंद करती है, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। हद है भाई, जरीन तो बड़ी बड़ी मिसालें दे रही थी इस घराने की। ऐसे होते इज्जतदार खानदान, उनके नाक के नीचे उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है और उन्हें कुछ पता भी नहीं है। हाँ, मैं अभी जरीन से फोन के बात करती हूँ। अली, आपने तो जरा सी देर में जता दिया मुझे कि मैं कितनी मजबूर और बेबस हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं जताया कि तुम कितनी बेबस हो, सिर्फ तुम इतना याद दिलाया है कि तुम मेरी बीवी हो। लेकिन शायद तुम्हारी वालदा को लगता है कि तुम सिर्फ उनकी बेटी हो। बेहतर होगा तुम उनकी ये गलतफहमी दूर कर दो। ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उससे कई ज्यादा इज्जत मैं अपनी मां की करता हूं, इसलिए उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, यकीन ही नहीं आ रहा कि अम्मी ऐसा। तो तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, तुम एक काम करना, कल अपनी वालदा के साथ तसल्ली से बैठकर इस बारे में बात करना, और उन्हें एक बात जरूर समझा देना कि आज के बाद मेरी मां के मुतालिक कोई भी उल्टी सीधी बात करने से पहले 1000 बार सोचें। कब तक सारा के फोन ना उठाने का गम दिल में लिए बैठेंगी अम्मी? यकीनन उससे अली ने मना किया होगा, लेकिन तुम सारा को देखो,
शौहर के आके माँ को तो वो भूल ही बैठी है, जरा फिक्र नहीं उसे माँ की परेशानी या नाराजगी की। अरे तो आप सारों को लेके परेशान क्यों हो रही हैं? अब माशाल्लाह आपका बेटा कमाना शुरू हो गया ना। सच कहूं तो आज एहसास हुआ अम्मी, जब इंसान की जेब भारी होती है ना तो बड़ी मोतबर सी फीलिंग आती है। दिल से खुद की इज्जत करने का मन करता है। जेब भारी क्या मतलब है? इरफान ने पैसे दे दिए? ऐसे ही दे दिए? इस दुनिया में अभी भी इरफान साहब जैसे अच्छे नेक लोग हैं अम्मी, जो दूसरों की परेशानी को समझते, मजबूरियों को समझते। बेटा आजकल की दुनिया में ना कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो बिना फायदे के किसी और को फायदा पहुंचाए। नहीं, सब ऐसे नहीं होते। ये बताओ कि उधार कितना लिया? अरे आपने क्या पुलिस की तरह तफ्तीश शुरू कर दी अम्मी? अल्लाह का शुक्र है कुछ अच्छा हो ही रहा है जिंदगी में, तो आप बस दुआ करें कि अल्लाह आपके बेटे को अमीर कर दे। और फिर खुदा की कसम उसके बाद ये बड़ा सा बैंगलोर, ये 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां और इर्द गिर्द नौकर चाकर जो आपको पूरा दिन ऐसे दबाएंगे अम्मी, ऐसे हुक्म करेंगी आप उन पे। कैसा? मेरे बेटे तुम खुली आंखों से ख्वाब देख, मेरी दुआ है कि तुम्हारे ख्वाब जरूर पूरे हो। वो आप पूरे हो जाएंगे अम्मी, बस आप टेंशन ना लें। जिस माँ की तुम जैसी लापरवाह औलाद हो ना, उसकी फिक्रें कभी खत्म नहीं हो सकती। देखा, दे दिया ताना मेरी गलतियों का। ताना नहीं मार रही हूँ, समझा रही हूँ कि फूंक फूंक कर कदम रखना। सारा के ससुराल वालों के सामने तो रुस्वा करवा ही चुके हो, अब जो थोड़ा बहुत भरम बाकी है ना बिलाल के सामने, कहीं उसे खत्म ना कर देना। कुछ खत्म नहीं होता अम्मी, बस आप देखती जाएं मैं करता क्या। ये भी देख लेती हूँ। अली, रात को आप इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। मैं नहीं जानती कि आपकी अम्मी से क्या बात हुई है और किस अंदाज में बात हुई है, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ अपनी माँ को कि वो ऐसे ही रिएक्ट नहीं करती। डोंट टेल मी कि तुम अपनी अम्मी को डिफेंड कर रही हो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जैसे मैं आपकी अम्मी की इज्जत करती हूँ वैसी ही इज्जत एक्सपेक्ट करती हूँ मैं आपसे अपनी माँ के लिए। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझसे गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती। बातें गलत ही बर्दाश्त की जाती हैं अली, वरना सही बात तो ना सब्र को आजमाती है और ना बर्दाश्त को। आंटी मुझसे रूड होती हैं, लेकिन कभी भी आपने मेरे लहजे या अंदाज में उनके लिए बदतमीजी महसूस नहीं की होगी। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर लड़की को अपने ससुराल में कुछ ना कुछ बर्दाश्त करना होता है। बहुत सी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज कर रही होती है। रहा सवाल तुम्हारी अम्मी का, तो आई एम सॉरी टू से, हर इंसान अपनी इज्जत खुद कराता है। अगर आप ये बात मानते हैं तो इस सारी बहस की कोई वजह बनती ही नहीं है। तो आपने फोन क्यों नहीं किया उसे? जितने फोन रात को मैंने उसे किए हैं ना, उसे तो सुबह होते ही यहाँ आ जाना चाहिए था, मगर नहीं, आना तो दूर की बात है, उसने पलटकर माँ को एक फोन भी नहीं किया। मैं बात करती हूँ उससे। कोई जरूरत नहीं उसे फोन मिलाने की। एहसास अगर कहकर ही दिलाया जाए तो क्या दिलाया? तुम अपनी बताओ, क्या कह रही थी? बिलाल को बड़ी मुश्किल में डाल दिया मैंने। कैसी मुश्किल? महंगा सा सेट पसंद किया आपकी बेटी ने। बिलाल खरीद लेगा तो दिखाने लाऊंगी आप। बड़ा यकीन है तुम्हें कि वो खरीद ही लेगा? अरे अम्मी, बिलाल ना मरता है मुझ पे, दीवानों की तरह मोहब्बत करता है मुझसे। मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी करेगा। अच्छा सुने,
ठंडा जूस ही पिला दी, इतनी गर्मी हो रही है। उफ, बर्फ है घर में कि नहीं? रख लीजिए। मुझे नहीं पता बिलाल, तुम मुझे वो सेट दिलाओ। अरे तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह जिद कर रही हो यार। और जिद भी इंसान उसी से करता है जिस पर मान हो। इतना ना सोचिए साहब, भाभी को कोई गिफ्ट दिला दीजिएगा। जी मैं आपको एड्रेस सेंड कर रही हूँ, उस लोकेशन पर पहुंच जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज। शायन साहब, इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका है, इसको मिस मत कीजिएगा। मेरा मशवरा माने और मैं कभी आपको मिस गाइड नहीं। एक सेकंड दे दीजिए, मैं अभी आया, एक सेकंड बस। श्योर श्योर। हेलो शायान, कहाँ हो तुम? काम से बाहर निकला मैं, बोलो। कौन सा काम? जॉब लग गई है तुम्हारी? एक नया काम शुरू किया है। अब ये ना पूछने बैठ जाना कि क्या काम कर रहा हूं। तुमने कॉल क्यों की है? एसी वाला आ रहा है, पहुंच सकते हो अभी? मेरा यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, तुम उसे मना कर दो, फिर कभी बुला लेंगे। शायान वो रास्ते में है। तो मैं क्या करूं? उसके लिए सारे काम काज छोड़ तो नहीं ना सकता। तो मैं क्या करूं? जो करना है करो, मुझसे ना पूछो। सर सॉरी अबाउट दैट, कॉल आ गई थी। आप कुछ कह रहे थे? तुम्हारा भाई किसी काम का नहीं है। अब मैं क्या करूं ये बताओ। हाफ डे की लीव लेकर चली जाओ। तुमने तो 2 कौड़ी की इज्जत करवा दी मेरी शाइस्ता के सामने। रात को उसने मुझे इतनी बातें सुनाई है, मेरा बस चलता तो उसी वक्त आ जाती, मगर जब्त कर गई। बड़ी मुश्किल से रात गुजारी है मैंने। क्या बात है? आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं जरीन? शाजिया, आपको हानिया के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो किसी को पसंद करती थी तो फिर मुझे क्यों कहलवाया रिश्ता देखने के लिए? कह रही हैं आप मेरी हानिया बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो क्यों उल्टा सीधा कहेगी? कोई तो बात होगी जिसके बलबूते पर उसने ये बात कही है। मुझे तो हैरत है कि आप हानिया की तरफ से इतनी लापरवाह कैसे हो गई। खुदा ना खास्ता खानदान में ये बात उड़ गई ना तो क्या इज्जत रह जाएगी। हानिया, तुमने सारा से कहा था फाकिर को इनकार करने के लिए। तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरी मेहंदी